क्या होता है अगर गुलामी से जीने वाले बच्चे को अचानक से शक्तियां मिल जाती है और सेक्ट में जो उसका मजाक उड़ाते थे उनसे वो कैसा बदला लेता है। तो चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसका पहला पार्ट आ चुका है, चैनल में जाकर दे सकते हैं। तो यंका नींद से जागता है और वो डर के अपने सीने को देखने लगता है कि कहीं वो अभी मर तो नहीं गया है। बस उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सपना था कि हकीकत था। फीलिंग तो हकीकत वाला लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको सपना लग रहा था क्योंकि उसके बॉडी में कहीं चोट के कोई निशान नहीं थे। वो चैन की सांस लेता है और थोड़ा सोचता है और पीछे मुड़ के तुरंत देखता है कि वो पत्थर है कि नहीं, लेकिन वो पत्थर वहां से गायब था। अब उसको यकीन हो जाता है कि उसने जो देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था, हकीकत थी और उसके अंदर अब सच में कुछ शक्तियां आ गई थी जिसको वो फील तो कर रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सुबह की चोट जो लड़ाई में लगी थी वो भी ठीक हो गई थी। तो यंका तुरंत उठ के थोड़ी सी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी उसको हैवी लगने लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास शक्तियां आ गई थी, लेकिन उसका शरीर भारी भारी लग रहा था और वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में थक जा रहा था और गिर जा रहा था। और इसलिए वो थोड़ा सा बैठ के सोचता है और उसको बुक की याद आती है। तो वो बुक को जैसे ही याद करता है और खोजने के लिए मुड़ता है, उसके सामने उसकी बुक आ जाती है जो हवा में फ्लो कर रही थी। और ये देख के वो समझ जाता है कि ये एक सोल स्टोन है जो उसके सेक्ट में भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ खास लोगों के पास रहता है और इसमें कई खुफिया राज वो अपने छुपा के रखते हैं। और ये सब समझ में आते ही यंका तुरंत गेट और खिड़कियां सब बंद कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसके बारे में किसी और को पता चला तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि लोगों ने लालच और पावर के लिए फिर इसको नहीं छोड़ना है, ये बुक के लिए इसको ही मार देना है। इसलिए वो तुरंत गेट और खिड़कियां बंद करता है और बोलता है इसके अंदर आखिर क्या है मैं देखता हूँ, क्योंकि हर सोल स्टोन के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है और मैंने पहले ही बताया ना ये खास लोगों के पास होता है और उनके पास खास चीजें होती है, तभी तो छुपा के रखती है। और उसको देखने के लिए यंका है इस सोल स्टोन को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब जैसे ही यंका सोल स्टोन को एक्टिवेट करता है वो 7 पार्ट में बढ़ जाता है। उसमें से पहले पार्ट में वही टेक्निक थी जो उसने यूज कर ली थी, यानी वही टेक्निक जिससे उसने गोल्डन बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया था और अपनी बॉडी के साथ उसको फ्यूज कर लिया था, जिसके कारण उसके सारे ब्लॉक पार्ट ओपन हो गए थे और उसकी हड्डियां काफी मजबूत हो गई थी। अब जब उसने ये टेक्निक यूज ही कर ली थी तो वो अगले पेज में बढ़ता है जिसमें मार्शल आर्ट की एक टेक्निक उसको मिलती है जो बहुत ही सीक्रेट होती है। और इस सीक्रेट टेक्निक के हिसाब से यंका को रोज सुबह सूरज उगने से लेके उसके आधे घंटे तक रोज मार्शल आर्ट लगातार प्रैक्टिस करनी होगी बिना रुके। और अगर वो ऐसा कर लेता है और इसमें मास्टरी पा लेता है तो वो अगले पार्ट में बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो जितना भी मार्शल आर्ट आज तक यंका सीखा है वो सब फेल हो जाएगा और उसका शरीर बेकार हो जाएगा और फिर वो अगले चैप्टर को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। टोटली सीधा बोलूं तो वो यूजलेस हो जाएगा और आगे कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ये खतरनाक था, लेकिन इसका रिवॉर्ड सबसे बेहतर था। जो यंकाई को जरूरत थी वही चीज ये दे रहा था और शक्ति पाने के लिए यही करना है। ये देख के यंकाई बोलता है मैं तो ये रोज करता हूँ, बस बात ये कि मैं सूरज उगने के रोज आधा घंटे तक नहीं करता हूँ। और इसके बाद यंकाई बोलता है चलो ये भी करके देखता हूँ, आखिरकार हर चीज तो करके मैंने देख ली है, थोड़ा सा रिस्क अब और उठा लेता हूँ। और इतना वो सोच ही रहा था कि सुबह होने लगती है और वो बोलता है चलो मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ, अगर मैं ये सीख के मास्टरी पा गया तो मैं सीक्रेट टेक्निक आगे सीख सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो मेरी पिछली पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन पिछली मेहनत कोई फायदे की थी भी नहीं, तो कोशिश करने में अब आखिर क्या हर्ज है। और वो सूरज की पहली किरण के साथ सुबह प्रैक्टिस करने लगता है और वो अब दिल लगा के प्रैक्टिस करने लगता है और उसके अंदर की यंग शक्ति उसको बढ़ती हुई महसूस होती है, जो कि वो महसूस कर पाता है और प्रैक्टिस करते हुए उसका रूप दिखने लगता है। लेकिन हाँ धीमे थी, लेकिन पहले से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। 3 साल से अंदर कुछ न बदले हुए परिणाम से तो बहुत ज्यादा अच्छा उसको लगता है और वो प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसको लगता है कि उसको कोई देख रहा है, तो वो लो प्रोफाइल रखने के लिए प्रैक्टिस को नहीं रखता है। और तभी सेंट की घंटी बजती है और उसको पता है कि अब उसको काम करने जाना है, तो वो काम करने चलता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि ज्यादा जल्दी में अगर इंप्रूवमेंट दिखाया तो बाकी मेन कैरेक्टर जैसे मेरे को पीटना है, तो प्रोग्रेस को थोड़ा सा स्लो दिखाना है, इसलिए काम में चुपचाप चलता है ताकि किसी को शक ना हो। इतना दिमाग यंग का लगाता है। और मैं तुमसे पूछता है लाइक सब्सक्राइब और घंटी अभी तक बजाया कि नहीं बजाया, बजा देना है। और यंग का अब घंटी की आवाज सुन के तुरंत वहां से भागता है, लेकिन हमको दिखता है कि किसी का पैर वहीं पास पड़ता है, यानी किसी ने तो देख लिया। और इसका मतलब ये हो सकता है कि यंग की चालाकी और समझदारी का भेद खुल सकता है, लेकिन वो तो हमें आगे ही पता चलता है, तो चलो देखता है। तो अगले दिन में यंग चुपचाप झाड़ू लगा रहा था, लेकिन सामने सेक्ट की ओर से ऊपर से कोई अपनी माल गाड़ी को लेके चला आ रहा था और लाइट गोल हो गया। अबे साले। और वहीं पेड़ में बैठी हुई अपनी पत्नी मेरा मतलब है कि वो पहले पार्ट वाली लड़की उसको देख रही थी और वो बोल रही थी अरे यंकाई कैसे ठीक हो गया, कल तो इतनी चोट लगी थी, ऐसा क्या चमत्कार हुआ। लेकिन उसका भी ध्यान मालगाड़ी की ओर जाता है जो बेकाबू होकर यंकाई की ओर आ रही थी, जिसको देख के वो डर जाती है और चौंक जाती है और उधर से यंकाई भी चौंक जाता है। लेकिन तभी यंकाई से वो गाड़ी टकराने वाली रहती है और यंकाई अपनी पावर से उसको रोक देता है, जिसको देख के सब चौंक जाते
जाते हैं और वो मोटू बोलता है सॉरी अंकल, अंकल तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं सोच रहा था तुम मर तो नहीं जाओगे यार भाई, अगर तुम कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मेरी गलती से मुझको माफ कर दो प्लीज अंकल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऐसा करके वो देखने लगता है और माफी मांगने लगता है। और ये सीन देखे पेड़ में बैठी हुई लड़की जो डर रही थी वो चौंक जाती है और बोलती है और सोचती है क्या अंकल ने ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि कल तक जितनी ताकत उसके पास थी उसमें तो उसका हड्डी पसली टूटना पक्का था, तो भला एक रात में कोई भला कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो एक रात में ही इतना ताकतवर बन गया है? लेकिन तभी यंका एक्टिंग करने लगता है कि उसको जैसे चोट लग गई है, क्योंकि उसको दिखावा तो करना था, आखिर एक रात में कोई भी स्ट्रॉन्ग भला कैसे बन सकता है, और अगर लोगों को शक हो गया तो फिर उसकी जान आफत में आ सकती थी। तो वो चोट लगने का दिखावा करने लगता है और बोलता है बहुत जोर से लगी है मुझको, बहुत जोर से, यार तुम देख के चला नहीं सकते हो। सुन के मोटू बोलता है अच्छा तुम तो ठीक दिख रहे हो, मेरी गलती थोड़ी थी, वो अपने आप निकल गई आउट ऑफ कंट्रोल, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को जल्दी जाना होगा वरना एल्डर मैंग मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे और मुझको मारेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। इस पे यंका बोलता है मिस्टर मैंग यानी कंट्रोवर्शियल हाल तुम जा रहे हो? तो हाँ मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं भागता हूँ। ये सुन के यंका को भी याद आता है कि कंट्रीब्यूशन हाल जाके उसको भी अपना कंट्रीब्यूशन का हिस्सा लेना है, और ये बोल के हमको कंट्रीब्यूशन हाल दिखाया जाता है मिस्टर मैंग या एल्डर मैंग जो भी आपको बोलना है वो दिखाए जाते हैं, जो थोड़े से हाँ वो थोड़े उस टाइप के हैं जो कि देख के ही थोड़ा सा दिल बहलाते हैं, मास्टर रेसी वाले कैरेक्टर हैं जो लड़कों को भाव नहीं देते हैं, गाली देते हैं और लड़कियों के ऊपर अपना दिल बिछा देते हैं, और इनका कैरेक्टर देख के ही तुमको समझ में आ जा रहा है कि ये कितने बड़े वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं हिंट देता हूँ कि दिल का बंदा अच्छा है क्योंकि ये स्वाभाविक कहानी होता है। लेकिन जब एल्डर मैंग मजा ले रहे थे तभी एक डिसाइपल आके बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है सर हमारा कंट्रीब्यूशन। वो बोलते हैं हाँ ले लो निकल जाओ, और वो डिसाइपल वहां से निकलता है और मिस्टर मैंग बोलते हैं अगर ये सीनियर डिसाइपल नहीं होता ना तो मेरा मजा किरकिरा करने के लिए इसको अभी बताता। लेकिन जब वो लड़का बाहर निकलता तो यंकायर सामने से आता रहता है और दोनों में टक्कर होती है और उस लड़के का बटुआ पर्स गिरने वाला रहता है जिसको यंकायर पकड़ लेता है और वो बोलता है यंकायर तुम मेरे पर्स को चोरी कर रहे हो, तुम ऑर्डिनरी डिसाइपल होके भी मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट का मजा लेना चाहते हो हैं? तुमको मैं अभी बताता हूँ, ये बोलता है। और ये सुन के यंकायर सफाई देने लगता है सीनियर ब्रदर मैं तो आपका पर्स उठा के आपको दे रहा था, लेकिन वो सातिर बंदा बोलता है चल झूठ बोलना बंद कर और घुटने में आ जा, अगर मुझसे तू माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन घुटने में आने की बात सुन के यंकायर बोलता है ए पानी ना उड़ाओ सीनियर, बहुत हुआ मजाक, मैं तो आपकी मदद कर रहा था, लेकिन अगर आपने मेरे को घुटने में आने को बोला तो अच्छा नहीं होगा। उसमें वो बोलता है अच्छा तो तू मुझे डराता है, मैं तेरा सीनियर हूँ और मेरे पास कल्टीवेशन टेक्निक है, तेरे पास तो कल्टीवेशन लेवल भी नहीं है, चल मैं तुझे सीक्रेट टेक्निक दिखाता हूँ और तेरे को घुटने में मैं खुद लाता हूँ। ये बोल के वो फाइटिंग स्टैंड लेता है, लेकिन यंकायर बोलता है सीनियर ब्रदर ये ना सोचिए कि मैं डरता हूँ, और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी एक कंकड़ आके सीनियर ब्रदर के घुटने में पड़ता है और वो अपने घुटने में आ जाता है, जो देख के यंकायर भी हैरान हो जाता है और पूछता है सीनियर ब्रदर यही सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है जो आप मुझको दिखाना चाहते हो? अरे घुटने में आना था तो इसके लिए इतना भाव क्यों खाना था? मैं तो उसे ही तैयार था कि आप आ जाओ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप सॉरी भी बोल दो। जिसको देख के वो आग बबूला हो जाता है और उसको समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसको थोड़ा सा हिंट लगता है, तो वो एल्डर मिंग की ओर देखता है, लेकिन कुछ बोल भी तो नहीं सकता था, उल्टा और लात खा लेता, तो वहां से चुपचाप गुस्से में जाने लगता है। और यंकायर बोलता है मैं तुझे देख लूंगा, मौका बस आने दे, तुझको मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तुम्हें कोई एल्डर बचा सकता है लेकिन अकेले में मिलना फिर मैं बताता है, और वहां से जाने लगता है और बोलता है मिस्टर मैंग आपने अच्छा नहीं किया, एक सीनियर को जूनियर सामने झुका दिया, और चुपचाप भाग जाता है क्योंकि फालतू में उसको भी पंगा नहीं लेना था, डर उसको भी लग रहा था। और जब सीनियर चला जाता है तो यंकायर कंट्रीब्यूशन रूम की ओर जाता है, वहां पे एल्डर मैंग को देखता है जो अभी सोने का नाटक कर रहे थे, जिसको देख के यंकायर बोलता है एल्डर नाटक नहीं कीजिए, मुझको पता है कि आप ही ने उसको कंकर मारा था, तो नाटक करना बंद कीजिए और मेरी ओर से धन्यवाद लीजिए। लेकिन एल्डर बोलते हैं सुनो बेटा ऐसा है ना कि अगर तुम्हें धन्यवाद बोलना है तो वो वाली जगह मुझको ले चलना है। जिसको सुन के यंकायर बोलता है अरे एल्डर मैंग पहले अपनी उम्र तो देखना है, फिर ऐसे सपने देखना है, आपकी हड्डियां क्या वो सह पाएंगी जो आपने ऐसे सपने देखना है? थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करके वापस जवान हो जाना, फिर ऐसे सपने देखना, तो शायद मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन अभी के लिए तो आप मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जिसको सुन के एल्डर मैंग बोलते हैं हाँ देख लिया तुम्हारा धन्यवाद करना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट बोला था वो भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए मेरे पास आते हो। जिसको सुन के यंकायर बोलता है रिलैक्स एल्डर मैंग रिलैक्स, अरे मेरे पास पैसे तो आने दीजिए, फिर मैं आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां जाने के बाद आपको अप्सराएं दिख जाएंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फिक्र मत करिए कुछ समय बाद मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, फिर आपको जरूर ले जाऊंगा। जिसको सुन के एल्डर मैंग बोलते हैं फिर तो मैं जा चुका हूँ, ना तुम्हारे पास पैसे होंगे ना ही मैं कभी जा पाऊंगा, और जब तक तुम्हारे पास पैसे होंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। जिस पे यंकायर कहता है ऐसा क्यों कहते हैं एल्डर, मेरी तनख्वाह बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, और अभी बढ़ गई है क्या? वो बोलते हैं ना बेटा ज्यादा नहीं बढ़ी है, जितनी थी उतनी ही है, 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट थे उतनी ही है, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। फिर एल्डर में 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट यंकायर को देते हैं, साथ में और 5 पॉइंट देते हैं और बोलते हैं बेटा थोड़ा सा खाने पीने में भी ध्यान दिया करो और कल्टीवेशन करने के लिए अपनी बॉडी को मजबूत करो। इस पे यंकायर बोलता है मेरी चिंता नहीं कीजिए, लेकिन ये बताइए हिसाब आपने सही किया कि पिछली बार जैसे दबा दिया? जिस पे वो बोलते हैं अरे लड़के तुझको मुझ पे यकीन नहीं होता
है तो तुझे मैं हिसाब किताब पूरा दिखा देता है। जिसपे यंकाय बोलता है पिछली बार भी तो ऐसे ही बोला था, फिर से मेरा काट दिया था। जिसपे वो खास बोलता अरे लड़के, बड़ों से जवान नहीं लड़ा जाता है, बस उनकी बात सुना जाता है, समझ गया ना। जिसपे यंकाय बोलता है हाँ समझ गया ना। और ये सुन के एल्डर मैन और चिढ़ जाते हैं और अपना जूता निकाल लेते हैं, जिसको देख के यंकाय वहां से भागता है और नीफे मतलब वो लड़की वहां पे आती है और वो दोनों गेट के पास एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिसके बाद यंकाय उसको देखते रह जाता है, लेकिन वहां से भाग जाता है क्योंकि जूता अब उसकी ओर आ रहा था, जिसको उस लड़की ने पकड़ लिया था। और इसके बाद सीन बदल जाता है और हमको पता चलता है कि वो मास्टर यंकाय की केयर कर। और इसके बाद हमें लिंगशाओ मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति बोरे को उठा रहा था और बोरा गिरने ही वाला था कि यंकाय आके उस बोरे को पकड़ता है और व्यक्ति को भी बचा लेता है। जिसके बाद वो व्यक्ति और उसकी फैमिली यंकाय को थैंक्स बोलते हैं और यंकाय वहां चावल लेता है। लेकिन जब वो बोरा उठाता है तो उसको थोड़ा भारी लगता है, तो वो बोलता है कि आपने गलती से बार अनाज ज्यादा डाल दिया है क्योंकि ये पहले से ज्यादा मुझको वजन लग रहा है। तो इस पे वो लड़की पीछे से बोलती है कि आपने मेरे पिताजी को बचाया इसलिए हमने थोड़ा सा चावल अनाज ज्यादा दे दिया। तो यंकाय उसमें मना करता है, लेकिन उसके माता पिता भी बोलते हैं कि आपने हमारे घर के मुखिया को चोट लगने से बचाया, इतना तो आपका हक बनता है। और वो उसको चावल देने लगते हैं, लेकिन तभी से पीछे एक व्यक्ति आता है और उन पे झूठा आरोप लगाने लगता है और अनाज खराब होने का बहाना मारने लगता है। लेकिन यंकाय भी सोचता है मैं तो हमेशा ले जाता हूँ, इन्होंने कभी खराब अनाज नहीं दिया, फिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जिससे हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा था और कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन तभी यंकाय देखता है कि उसके साथ एक और व्यक्ति था जो पेट दर्द होने का बहाना कर रहा था और जोर जोर से बोल रहा था कि इनके अनाज खाने का मैं बीमार हो गया हूँ, पक्का इनका अनाज सड़ा हुआ और खराब है, जिसके कारण सबको फूड पॉइजनिंग हो रहा है। और ये सब देख के वो फैमिली हैरान थी और थोड़ी डरी हुई थी, उनको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जोर जोर से मार्केट में चिल्ला के उनकी बदनामी करे पड़े थे और उनके हल्ला करने का मार्केट के लोग वहां पे जमा होने लगे, जिससे उस दुकान की बदनामी होने लगी। लेकिन तभी एक चीज होती है, एक्चुअली में होता यह है कि मोटा लड़का वो दुकानदार को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यंकाय अचानक से सामने आ जाता है, जिसके कारण वो पीछे गिर जाता है और उसके पेट यानी उसके अंदर अबे साले मतलब कि उसके ऊपर से पर्स गिरता है, उसके अंदर से जो भी है पर्स गिरता है और उसको देख के यंकाय को लगता है कि मैंने इस पर्स को कहीं तो देखा है। और इसी बीच वो दुकानदार इनको शांत कराने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि इनको अगर मेरे अनाज के कारण तकलीफ हुई है तो मैं अभी दवाई कराने को तैयार हूँ और फ्री में एक्स्ट्रा अनाज देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के वो मोटू बोलता है नहीं, हम भिखारी नहीं है, हमें चाहिए कि तुम्हारा दुकान बंद हो। लेकिन तभी पीछे से वो सीनियर डिसाइपल आता है, जिससे यंकाय की सुबह बहस हो गई थी और उसको देख के यंकाय को तुरंत याद आता है कि वो पर्स यानी पोटली उस सीनियर डिसाइपल की थी। वो सीनियर डिसाइपल दुकान में एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है और उन गुंडों को डराने लगता है और वो गुंडे उससे डरने की एक्टिंग करने लगते हैं और वो लड़की को देखता है, जिससे हमको समझ में आता है कि वो हीरो बनने के लिए आया था और वो लड़की को पसंद कर रहा था। ये सब नाटक चल रहा था और इस सबको यंकाय देख के थोड़ा बहुत तो समझ रहा था और वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा देखते हैं आखिर ये क्या क्या करता है। लेकिन मैं एक स्पॉइलर देना चाहता है कि यंकाय और इस लड़के का आगे चल के एक रिश्ता होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना है और अगले पार्ट के लिए मिलना है। तो जल्दी से 1000 लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो से पहुंचा देना है।